जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में जो चर्चा होने वाली है वो क्लास 9 के श्रीलंका जो टॉपिक था उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बांग्लादेश के बारे में डील किया हुआ था, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के बारे में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के इस वीडियो को भी समझ सकते हैं। बाकी हमने इकोनॉमिक्स भी करा रखा है। यदि आपने इकोनॉमिक्स को नहीं किया हुआ है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करिएगा और आसानी से इकोनॉमिक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ से संबंधित है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका श्रीलंका की आकृति कैसी है। तो श्रीलंका की जो आकृति है वो आपका अंडाकार है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पिदुरता लगानाला श्रीलंका की एक प्रमुख स्थलाकृति है। तो यह एक शिखर है, ठीक है। पिदुरता लगानाला श्रीलंका की सर्वोच्च शिखर चोटी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी हाइट कितनी है, पिदुरता लगानाला की हाइट कितनी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो देखिए, श्रीलंका की जो राजधानी है वो है आपका कोलंबो। ऑप्शन के अनुसार पहले इसकी राजधानी कैडी थी, अभी वर्तमान में इसकी राजधानी कोलंबो नहीं है, ठीक है। किताब के अनुसार कोलंबो सही है, बट वर्तमान में जो है इसका राजधानी जयवर्धनपुर कोट्टे है। जयवर्धनपुर कोट्टे है, ठीक है। तो ये इसका राजधानी है, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। बाकी आपको एग्जाम में मारना है कोलंबो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत से श्रीलंका को अलग करता है। तो भारत से श्रीलंका को जो अलग करता है वो पाक जल संधि अलग करता है। इसके अलावा भारत को श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी अलग करता है। मन्नार की खाड़ी अलग करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एक और आंसर। तो पूछ लेगा कि श्रीलंका भारत से किस तरह से अलग होता है। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन अतिलघु से रिलेटेड है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है श्रीलंका की जलवायु किस प्रकार की है। तो ये जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, श्रीलंका की जो जलवायु है वो मानसूनी है, ठीक है। विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। जो श्रीलंका की जो लोकेशन है वो काफी विषुवत रेखा के नजदीक है। आप लोग यदि अभी तक मैप नहीं खरीदे हैं तो मैप जाकर के मार्केट से ले लीजिएगा, आपको समझने में चीजों को आसानी रहेगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है क्योंकि ये विषुवत रेखा के नजदीक है, और जो भी देश विषुवत रेखा के नजदीक होते हैं उन पर जो है सूर्य की जो प्रकाश है वो डायरेक्ट पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर जो है गर्मी ज्यादा पड़ती है। आगे बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है गर्मी हमेशा पड़ती है और जाड़े की ऋतु नहीं होती है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के काफी नजदीक है और विषुवत रेखा पर सालों भर सूर्य की प्रकाश जो है पड़ती रहती है, जिस वजह से यहाँ पर गर्मी नाम का कोई चीज नहीं होता है। यहाँ जाड़े तथा गर्मी की ऋतुओं में अधिक तापांतर जो है मात्र 5 से 7 सेंटीमीटर का है। मतलब कि जाड़ा में यदि 25 डिग्री टेम्परेचर है तो गर्मी में वो 30 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा, बस इतना का ही अंतर होता है। जाड़े की ऋतु में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। देखिए, जाड़े की ऋतु में वहां पर 22 डिग्री सेल्सियस तापमान रह रहा है, और लेकिन हमारे यहाँ पर जाड़े की ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आ जाता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है भारत और श्रीलंका की बात किया जाए तो। वही अगर बात करेंगे तो पर्वतीय भाग में इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। यहाँ तटीय भागों में 200 सेंटीमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 500 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो ये इसका जलवायु का प्रभाव दिखा रहा है कि वहां पर किस प्रकार की जलवायु है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, श्रीलंका को पूर्व का मोती क्यों कहा जाता है। तो देखिए, श्रीलंका में जो है काफी ज्यादा रत्न और जवाहरात पाए जाते हैं, जिस वजह से इसको पूर्व की मोती कहा जाता है। अगर रत्नों में बात किया जाए तो यहाँ पर नीलम, रक्तमणि, पुखराज जैसे रत्नों की प्रचुरता है। वहीं यहाँ समुद्र से मोती निकालने की व्यवसाय भी प्रचलित है, और जिस कारण से इस द्वीप को पूर्व का मोती कहा जाता है। हम लोग रामायण में भी देखे हैं कि यहाँ पर रावण जब था तो यहाँ पर सोने का भवन था, सोना का भवन। तो ये पहले पुराणों से भी पता चलता है कि ये काफी समृद्ध द्वीप हुआ करता था। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो श्रीलंका की किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो श्रीलंका में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, श्रीलंका में मुख्यतः विषुवतीय वनस्पति पाई जाती है। अब देखिए, चूंकि विषुवत रेखा के नजदीक है तो विषुवतीय वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर विषुवतीय वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ के वनों में रबर का जो पेड़ होता है, जो कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है। यहाँ पर रबर पाया जाता है, सिनकोन पाया जाता है, गाटा पर्चा और चेल की लकड़ियां मिलती है। तो ये कुछ पेड़ की प्रजाति है, जैसे चेल,
गाटापर्चा, सिनकोन, रबर, ये कुछ पेड़ों की प्रजातियां हैं जो कि श्रीलंका में पाई जाती हैं। वहीं यहाँ करीब 30% भूमि पर वन पाए जाते हैं, जबकि स्टैंडर्ड के अनुसार 33% भूमि पर वन होना चाहिए। खैर, भारत से तो अच्छा ही है। इसके अतिरिक्त तटीय भागों में नारियल के पेड़ मिलते हैं, तो यहाँ पे नारियल वगैरह का भी उत्पादन किया जाता है। तो ये है आपका श्रीलंका का वनस्पति का वितरण, ठीक है, कि वहां पर किस तरह से वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लघु के बारे में। लघु में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है श्रीलंका की जलवायु का वर्णन करिए। देखिए, अगर हम श्रीलंका की जलवायु के बारे में बात करेंगे तो यह विषुवत रेखा के अत्यंत निकट है, ठीक है, और यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है तथा सालों भर वर्षा होती है। औसत तापमान जो है यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि जाड़े और गर्मी का तापमान दोनों का मिला दिया जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रहता है, जो कि काफी ज्यादा है। 27 डिग्री सेल्सियस पे तो गर्मी लगने लगता है ना। जाड़े और गर्मी का तापमान में 5 डिग्री से 7 डिग्री से अवधि का अंतर पाया जाता है, यानी कि जाड़े में यदि 25 है तो गर्मी में 30 हो जाएगा। इतना कम यहाँ पर डिफरेंस होता है, जबकि हमारे यहाँ पर गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में तापमान जाने लगता है, तो वहीं ठंडी में 15-10 तक का तापमान रहता है। भारत की बात करी जाए तो यहाँ जाड़े के मौसम नहीं होते हैं। चारों ओर समुद्र होने के कारण जलवायु समशीतोष्ण है। अब ये समशीतोष्ण क्या है, इसके बारे में हम लोग क्लास 7 और 8 में ही देख चुके हैं, तो बाकी इसमें अभी देखने की कोई जरूरत है नहीं। आशा करता हूँ कि आप लोग इन चीजों को समझते होंगे। नहीं समझते होंगे तो कमेंट सेक्शन करिएगा, इस पर एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से चीजों को समझा देंगे। वहीं बीच में पर्वतीय भाग में मौसम बहुत सुहावना रहता है और उत्तरी मैदान में वर्षा कम होती है, और यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जून से अक्टूबर तक, वही दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मानसून से, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में दिसंबर से मार्च तक उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों से होती है। तटीय भागों में 200 सेंटीमीटर और पर्वतीय भाग में 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये कुछ वर्षा का यहाँ पर बताया गया है। इसके बारे में आप लोग आसानी से चीजों को देख सकते हैं, हमने इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। देख लेते हैं श्रीलंका की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर जो उत्तर है, कृषि पर आधारित उद्योग ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है। यहाँ पर चाय, खाद्य संस्करण उद्योग जैसे चीनी उद्योग, रबर उद्योग, मछली उद्योग तथा मसाला उद्योगों का विकास हुआ है। वहीं ये उद्योग मुख्यतः लघु एवं कुटीर उद्योगों के रूप में ही विकसित हो पाए हैं। भारत के बाद विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पन्न करने वाला तथा निर्यातक देश यही है, यानी कि सबसे ज्यादा चाय भी यहीं पर होता है और सबसे ज्यादा निर्यात भी यही करता है। लेकिन किसके बाद? भारत के बाद। इस देश का अर्थतंत्र चाय पर बहुत हद तक टिका हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो इसका जो राजस्व प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, तो ये चाय वाला जो सेलिंग होता है वर्ल्ड लेवल पे, इस पर डिपेंडेबल है। यहाँ मछली पकड़ने का व्यवसाय भी सुव्यवस्थित है, क्योंकि इसके चारों ओर में क्या लगता है? समुद्र लगता है। तो समुद्र लगता है तो इधर में मछली आप मार सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग जो है वो उद्योग बन गया है, और यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि कार्य से लेकर कृषि आधारित उद्योगों में संलग्न है। यहाँ नारियल से गिरियत तेल, रस्सियां, चटाई एवं कालीन बनाए जाते हैं। जो नारियल का जो रस्सी होता है उससे तरह तरह की चीजें बनाई जा रही है यहाँ पे। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो है बहुत हद तक खनन, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग एवं मछली उद्योगों पर आधारित है। यहाँ पर पर्यटन भी काफी जाता है, भारत से भी बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ये मुख्य उद्योग है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे पाकिस्तान के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के बारे में। तो आज के लिए इतना रहने वाला है, और यदि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख ही लिए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना रहेगा। जय हिंद।